नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। आज ग्राम बोदल कसा में प्रसिद्ध मेले में झंडा माई की कृपा से ग्रामवासियों के चेहरे इस तरह खिल उठे कि सिर्फ गुड्डा भैया जिंदाबाद जिंदाबाद के ही नारे गूंजते देखे गए। सही भी है। प्रसिद्ध मेले में ग्रामवासियों ने पूरी तैयारी माई के मंदिर में सभा मंच की घोषणा को लेकर की थी। हुआ यही भी पूरा तरह सजावट वाले दो कार्यक्रम एक साथ आजू बाजू की डंडार में गांव के प्रसिद्ध लोगों ने अपने पन से भैया के आत्मीय स्वागत के बाद सभा मंच की मांग की और उम्मीद भी खुलकर शब्दों के माध्यम से लगाई कि इस सभा मंच तो मिल ही जाएगा। लेकिन जब दरों से परे विकास पुरुष आदरणीय भैया ने उद्बोधन प्रारंभ किया तो सभी ग्रामीणों के चेहरे शने शने खिलते देखे गए। सभा मंच की मांग पूरी होने के बाद अपनी शैली के अनुसार गुड्डा भैया ने पत्ते खोले कि बोदल कसा से कटंगी खैरलांजी वारासवनी कहीं भी जाने के लिए किसी भी सड़क या पुलिया की दिक्कत अब महसूस नहीं होगी। खंडवा पुल पर कार्य शुरू कर दिया गया है और अब बोदल कसा से खापा सड़क का कार्य भी हम शुरू करने जा रहे हैं। लगभग 3.5 किलोमीटर की कच्ची सड़क के लिए लगभग 3 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि का टेंडर लग गया है। हम मात्र 10 दिवस के भीतर भूमि पूजन समारोह के साथ कार्य शुरू कर पूरे सर्किट की आवागमन की दिक्कत दूर कर रहे हैं। इन प्रभावशाली शब्दों का असर था कि कहाँ कोदाल चलेगी, कहाँ मंचीय कार्यक्रम होगा। इस तरह की अनेकों तैयारी ग्रामीणों ने रात्रि में ही सार्वजनिक रूप से तय कर ली। होना भी यही चाहिए। जब जनता और जनप्रतिनिधि के बीच सच का रिश्ता हो तो दूसरी और विरोधियों का विरोध सिर्फ उनकी असफलता की खींच निकालना ही प्रतीत हो सकता है। सबसे बड़ी बात, बोदल कसा में मेले में गुड्डा भैया को जिस तरह किसी चाय वाले ने या पान वाले ने बुला कर स्वागत किया, वो सबके नसीब में तो नहीं हो सकता। ये अपनापन है, सिर्फ निभाने से ही मिलता है। आरोपों की राजनीति से परे आज आजू बाजू की 2 ऐतिहासिक डंडार के कार्यक्रम में बोदल कसा से सरपंच धूरनलाल जैतवार, अमरलाल मात्रे, पूर्व सरपंच मुन्ना राणा नरोड़ी, सरपंच प्रतिनिधि आशाराम बिसेन, चुनेंद्र बिसेन, धर्म कुमार बासी, पूर्व सरपंच छोटू जैतवार, जनपद पंचायत प्रतिनिधि पप्पू बिसेन, पूर्व जिला पंचायत सदस्य अशोक मरार, कोचेवाही सरपंच प्रतिनिधि मंजय सोनेकर, भाई अनीश मिश्रा, नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि वारासिवनी मनोज दांद्रे आदि मंचासीन भी रहे। वहाँ पर सभा मंच का तो ये कोई बड़ा काम नहीं है। बोदल कसा में जितने भी सभा मंच बने, जितने भी हैंडपंप बने, जितने बिजली के पोल हैं, सारे तो मेरे द्वारा कराए गए। जितनी सड़कें बनी मेरी कार्यकाल के देने आए। तो बहुत जल्द यहाँ पर एक सुसज्जित हम विधायक निधि के माध्यम से सभा मंच भी वहाँ पर बनाएंगे, ताकि आपके जो भी शादी ब्याह का कार्यक्रम होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, वो सारे कार्यक्रम पूजा पाठ के धार्मिक कार्यक्रम उस मंच के ऊपर हो जाया करेंगे। सारा सर्किल सड़कों के माध्यम से हमने पूरा कर दिए। आप जिस तरफ से जाना चाहो उस तरफ से जाना चाह सकते हो। कहीं पुल की जरूरत नहीं है, कहीं सड़क की जरूरत नहीं है। और ये रोड 3.5 किलोमीटर की है, बोदल कसा से खापा, और सड़क पैसा स्वीकृत हुआ 3 करोड़ 24 लाख रुपए। ये बताइए, 3 करोड़ 24 लाख बोदल कसा की जनता के लिए, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार से पैसा ला करने काम कराया। आपने जो बोला वो करके दिखाया। तो छोटी मोटी बात नहीं करते हम। तो इस अवसर पर मैं जिन्ना भाई को नमन करते हुए और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए एक एक व्यक्ति के वोट की कीमत अदा कराने का हमने प्रयास किया, क्योंकि आप सबने मुझे व्यक्तिगत वोट दिया और व्यक्तिगत वोट दिया तो व्यक्तिगत मैं आपकी मदद करने भी हमेशा तैयार रहता हूँ। व्यक्तिगत मदद और भी छोटे मोटे जो काम अभी हमारे पास 1 साल का समय और है। इस 1 साल में भी और भी जो काम बचा होगा, बड़े से बड़ा छोटा हम ग्राम बोदल कसा, खापा, नरोड़ी, कोचेवाही सारे सरपंच हाजिर है। सारे सरपंचों के यहाँ भी हमने एक से बड़े से सब काम कराया, ताकि ये सर्किल में हमारी जनता को आने जाने में कोई असुविधा नहीं होना चाहिए। मौसम कोई भी हो, बरसात हो, ठंड हो, गर्मी हो, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि इस क्षेत्र के लिए हमने लाया है। मैं इस अवसर पर आने वाले, जैसा मैंने कहा है, आज इस कार्यक्रम के बाद जो डंडियार का आप लोग आनंद लें, भरपूर आनंद लें। आपको इतना रिचार्जिंग मिले कि आपका मोबाइल को बार बार चार्ज करने की आवश्यकता न पड़े। आपका शरीर साल भर बिना चार्ज के भी चलता रहे। घर का विकास, लड़के की शादी, बेटी की शादी, मकान बनाना, सारा काम आप करते रहो। इसी आनंद महोत्सव के साथ आप सबकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेला हम सबको मिलाता है। आप सबको देख के मुझे बड़ी खुशी हुई और हम सब यहाँ मंच पर उपस्थित हैं। हमारे कुछ बोलने से आप सबको एक नई ऊर्जा मिलती है कि हमारा नेता क्या बोल रहा है, हमारा विधायक क्या बोलने आया, क्या करना चाहता है। ये हमें एक दूसरे को ऊर्जा देते हैं और हम सब जब मिलते हैं तो ये हमारी एकता होती है।
इसी एकता के कारण हमारे गांव का विकास होता है। हम एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और मेले में खाते पीते हैं, संगीत में कार्यक्रम हो रहा है, दुनिया में भंडार हो रही है, वो भी रिचार्ज करना पड़ता है 4 घंटे 8 घंटे में। ऐसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर को भी रिचार्ज करने की आवश्यकता पड़ती है। इस तरह से मेले के मिलने से, सांस्कृतिक कार्यक्रम होने से, मेले में हम खाना पीना चल रहा है, दूसरे मिलना चल रहा है, ये हमारे शरीर को एनर्जी देती है, हमारे शरीर को रिचार्ज करती है, जैसे मोबाइल को रिचार्ज करते हैं। संघर्ष करो। और 64 साल से चल रहा है। हमारे बुजुर्ग कम पढ़े लिखे जरूर थे, लेकिन वो हमारे से ज्यादा होशियार थे। और हमारे शरीर की रिचार्जिंग के लिए हमारे शरीर में उत्साह होना चाहिए, हमारे जीवन में उत्साह होना चाहिए। अगर हमारे शरीर में उत्साह नहीं है, हमारे जीवन में उत्साह नहीं है, तो हमारा शरीर मुर्दे के बराबर है, हमारा जीवन भी मुर्दे के बराबर है, जो कभी रुक नहीं सकती। एक काम हो जाएगा, 4 काम हो जाएगा, फिर भी आप मुझे काम बताओगे। मैं आपके 10 काम कर दूंगा, फिर भी आप मुझे काम बताओगे। ये विकास की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं हो सकती। लेकिन मुझे खुशी है कि आजादी के 75 साल हुए, आज भी हम वाराणसी जाने के लिए जब बोतल से निकलते हैं तो खापा जाते तक हालत खराब हो जाती है हमारी बरसात में। बरसात में हम जा नहीं सकते। ये बात हमारे सामने कई बार आई, लेकिन चूंकि काम बड़ा था और इसके लिए सरकार से पैसा लाना पड़ता है। और सरकार से पैसा लाने के लिए मध्य प्रदेश में 230 विधायक हैं। किसकी सुनेगा मुख्यमंत्री बताओ। जोड़ती है खल्लाटी से कटकी को जोड़ती है, और कोई छोटी मोटी रोड नहीं, 1-2 लाख की नहीं, कोई सड़क 1.5 करोड़ की, कोई 2 करोड़ की, कोई 5 करोड़ की, कोई 3 करोड़ की, इतने सारे काम हुए। आज इस क्षेत्र में आप बुधबुदा निकल जाते हो, आप इधर से नारवाज पार होते हो जरमगांव निकल जाते हो, लेकिन वाराणसी जाने में आपकी हालत खराब हो जाती है। अगर आज आप सबने ट्रैक्टर को वोट नहीं दिया होता तो आज ना तो खंडवा का पुल बनता, ना तो बोतलकसा से खापा की रोड बनती। ये आपको श्रेय जाता है। आप सबने जो विश्वास व्यक्त किया उनके जय सवाल पे। यदि खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। किसी भी प्रकार की खबर, भ्रष्टाचार, घटना की जानकारी देनी हो तो नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद।